नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है देवरानी जेठानी का प्यार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। देवयानी की दो बहुएं जिनका नाम सुहानी और वंदना था। वंदना बड़ी बहू थी और छोटी बहू सुहानी थी। दोनों देवरानी जेठानी का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो वंदना सुहानी को भी आवाज़ लगाकर उठा देती है। दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाती हैं और मंदिर से आकर सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। जैसे ही दोनों मंदिर से आ रही थी कि रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिलता है। वो काफ़ी दिनों से भूखा था, प्यासा था। वंदना अपनी देवरानी को बोलती है कि सुहानी, हम इनको घर ले चलते हैं, ये काफ़ी दिनों से भूखे लग रहे हैं। तो सुहानी कहती है कि हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, हम इन्हें घर ले चलते हैं। फिर दोनों उस बुजुर्ग को अपने घर ले आती हैं। घर के दरवाजे के बाहर ही सास खड़ी होती है और वे बोलती है कि तुम दोनों किसे घर ले आए हो। तो वंदना कहती है कि माँ, ये हमें मंदिर के बाहर ही मिले थे, बता रहे थे कि वे काफ़ी दिनों से भूखे प्यासे हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने घर ले आए हैं। माँ, हमने गलत तो नहीं किया कुछ। तो सास बोलती है कि नहीं बेटा, अच्छा किया तुम दोनों ने, आप इनको अंदर ले आओ। दोनों उस बुजुर्ग बाबा को पकड़कर अंदर ले आती हैं और उनको कुर्सी पर बैठाती हैं। वंदना सुहानी को बोलती है कि सुहानी, मैं खाना बना देती हूँ, इनके लिए तुम चाय बना दो। तो सुहानी कहती है कि ठीक है दीदी। सास देवयानी अपने पति को बोलती है कि कितनी समझदार हैं हमारी दोनों बहुएं, कितने नेक काम करती हैं दोनों। तो देवयानी का पति भी बोलता है कि हाँ देवयानी, आजकल ऐसे बच्चे मिलते ही कहाँ पर हैं। हमारी तो किस्मत ही अच्छी है कि हमें दोनों बहुएं इतनी सुशील और समझदार मिली हैं। तो देवयानी कहती है कि अब दूर ही क्या जाना, हमारे पड़ोसी ही देख लो, उनकी दोनों बहुएं आपस में कितनी लड़ाई करती हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा कि उनकी लड़ाई ना हो। एक बोलती है कि तुम रखो सास ससुर और दूसरी बोलती है कि तुम रखो सास ससुर। बस रोज़ रोज़ का यही ड्रामा लगा रहता है। बेचारे अब सास ससुर भी क्या करें, इनका ऊपर से उनके बेटे भी वैसे ही बन गए हैं। माँ बाप बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, इस उम्र में कहाँ धक्के कहाँ खाएं। उन्होंने तो अपने दोनों बेटों की शादी करवाई थी कि चलो घर में खुशियाँ आएंगी, पर ये थोड़ी ना पता था कि खुशियाँ तो चाहे नहीं आई पर परेशानियाँ ज़रूर आ गई हैं। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि वंदना बड़ी बहू अपनी सास के पास आती है और बोलती है कि माँ, बाबा को कुछ पैसे दे दें क्या, उनके काम आएंगे, कुछ खा पी लेंगे आगे। तो देवयानी कहती है कि हाँ बेटा, ज़रूर दे दो। फिर वंदना अपने कमरे में जाती है और अपने पर्स से पैसे निकाल कर लाती है और बाबा के हाथ में थमा देती है। तो बाबा बहुत खुश होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद वंदना और सुहानी को देते हैं। सुहानी अपने ससुर जी को बोलती है कि पापा, आप बाबा को थोड़ा सा आगे कर आइए, वे अपना रास्ता ना भूल जाएं। तो सुहानी के ससुर जी कहते हैं कि हाँ बेटा, ठीक है, तुम सही कह रही हो, ये अपना रास्ता ना भूल जाएं, इसीलिए मैं इनको आगे तक छोड़ आता हूँ। फिर सुहानी के ससुर जी बाबा को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। वंदना अपनी सास को बोलती है कि माँ, आप भी नाश्ता कर लीजिए, बहुत समय हो गया है। तो देवयानी कहती है कि बेटा, पहले तुम दोनों नाश्ता कर लो, जब तुम्हारे पापा घर आएंगे मैं फिर कर लूँगी। तो वंदना कहती है कि ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे, हम फिर नाश्ता कर लेते हैं। वंदना सुहानी का भी नाश्ता प्लेट में रखकर कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब देवयानी का पति बाबा को छोड़कर आता है तो वंदना कहती है कि पापा चलो, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका और माँ का नाश्ता लगा देती हूँ। सुहानी रसोई में जाती है और बर्तन साफ करने लग पड़ती है। उधर
वंदना भी अपने सास ससुर को नाश्ता देकर सुहानी की बर्तन साफ करने में मदद करती है। बर्तन साफ करके दोनों दोपहर का खाना भी गैस चूल्हे पर रख देती हैं। इतने में सुहानी और वंदना की घर में बुआ सास आ जाती है। देवयानी अपनी बहुओं को बोलती है कि अपनी बुआ सास के लिए चाय पानी बना दो, तो दोनों बहुएं बोलती हैं कि ठीक है माँ, हम अभी बना देती हैं। दोनों रसोई में चली जाती हैं। बुआ सास देखती है कि दोनों बहुएं आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहती हैं, तो वे देवयानी को बोलती है। आते ही वे बोलने लग पड़ती है कि देवयानी, तुम्हारी बहुओं के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इनको थोड़ा कस कर रखो, नहीं तो ये अपनी मनमानी करने लग जाएंगी। ये सुनकर देवयानी को अच्छा नहीं लगता और देवयानी बोलती बोलती चुप कर जाती है और मन में सोचती है कि दीदी अभी आई है और अभी से ही मेरी बहुओं के बारे में बोलने लग पड़ी है। फिर वे उठकर रसोई में जाती है और अपनी बहुओं को बोलती है कि बेटा चाय बन गई क्या? दो, मैं बाहर ले जाती हूँ। तो सुहानी कहती है कि आप बैठिए माँ, हम ले जाएंगे चाय। तो देवयानी कहती है कि ठीक है, मैं बाहर ही बैठती हूँ। फिर देवयानी चली जाती है। दोनों बहुएं बाहर चाय लेकर आती हैं और टेबल पर रख देती हैं और पास में ही बैठ जाती हैं। बुआ सास उनकी तरफ देखती रहती है। सुहानी और वंदना किसी बात को लेकर हंस रही थी तो बुआ सास बोलती है कि बहुओं किसी के सामने ऐसे हंसती हैं, तुम दोनों चुप करके नहीं बैठ सकती? क्या सीख कर आई हो अपने माँ बाप के घर तुम दोनों? क्या तुम्हारे सास ससुर तो तुम दोनों को कुछ नहीं बोलते? लगता है तभी तुम दोनों किसी के आने पर ऐसे बर्ताव करती हो। दोनों बेचारी चुप हो जाती हैं। फिर बुआ सास बोलती है कि मेरी बहुएं भी अगर ऐसे हंसती, मैं तो उनकी जुबान ही खींच लेती। ये कैसा हंसना हुआ? तुम दोनों का ससुराल में भला कोई ऐसे हंसता है? तो देवयानी फिर बोल पड़ती है कि दीदी, अपने ही घर में तो हंस रही हैं, अगर अपने घर में नहीं हंसेगी तो फिर कहाँ पर हंसेगी? फिर बुआ सास बोलती है कि अच्छा, ये उनका ससुराल है, अपना घर तो वे पीछे छोड़ आई हैं। मैं तो नहीं पसंद करती ऐसे काम, तुम लोग पता नहीं कैसे पसंद कर लेते हो। ओ, अब तो तुम शहर में आ चुके हो, इसलिए तुम भी बदल गए हो। तुम दोनों को भी शहर की हवा लग गई है, ऐसे जोर जोर से हंसना। चलो उठो, अब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने पास सास के पास तुम दोनों कैसे बैठी हुई हो आमने सामने? तुम दोनों नीचे बैठो। तो सुहानी और वंदना एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ती हैं। वंदना सुहानी को बोलती है कि सुहानी बैठ जाते हैं नीचे बैठने में क्या जाता है? सुहानी कहती है कि ठीक है दीदी। दोनों नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद देवयानी दीदी को बोलती है कि दीदी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र करके आई हैं आप। तो बुआ सास बोलती है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बुआ सास आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है और सोचती है कि इन दोनों ने मिलजुल कर मेरे भाई और मेरी भाभी को ही घर से बाहर निकाल देना है। मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है और कोई बात नहीं, थोड़े दिनों तक इनका एकजुट तोड़ती हूँ। फिर कमरे में चली जाती है। शाम को देवयानी अपनी बहुओं को बोलती है कि शाम को दीदी के लिए दाल और चावल बना लेंगे। तो वंदना कहती है कि माँ, बुआ सास हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? हमने तो कुछ बोला भी नहीं उनको, फिर भी। तो देवयानी कहती है कि कुछ नहीं, उनकी ऐसे ही आदत है बोलने की। शाम को जब बुआ सास उठ जाती है और वे बाहर आती है और देखती है कि दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी, उससे फिर भी नहीं रहा जाता और साथ में आपस में बातें कर रही थी और देवयानी बाहर अकेली बैठी हुई थी। वे अपने आप से ही बोलती है कि मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है,
पूरा दिन दोनों देवरानी जेठानी आपस में जुड़ी रहती हैं और मेरी भोली भाली भाभी को बुलाती भी नहीं हैं। बेचारे भैया भाभी, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो जाए। वे रसोई में जाती है और बहुओं को बोलती है कि क्या हो रहा है ये, चुपचाप खाना नहीं बना सकती क्या तुम दोनों? तो कल से तुम दोनों खाना नहीं बनाओगी। तो सुहानी और वंदना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि अब खाना कौन बनाएगा। फिर बुआ सास बोलती है एक खाना बनाएगी और दूसरा बाकी के घर के काम करेगी। तो देवयानी कहती है कि दीदी वो मिलजुल कर ही काम करती हैं, करने दो उनको। तो बुआ सास बोलती है कि नहीं देवयानी, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। सुहानी और वंदना कहती हैं कि ये बुआ सास ठीक नहीं कह रही है, साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। काफ़ी दिनों तक घर का माहौल ऐसे ही बना रहता है। बेचारी सुहानी और वंदना एक दूसरे से बात करने को भी तरसती हैं। फिर वे बुआ सास के आगे बेबस हो जाती हैं। देवयानी और उसका पति भी अपनी दीदी के सामने नहीं बोलते थे, क्योंकि वे तब नहीं बोलते थे क्योंकि उनकी दीदी उनसे बड़ी थी। इसीलिए एक दिन की बात है, सुहानी और वंदना छत पर आपस में बातें कर रही थी और बोल रही थी कि हम पूरा दिन इकट्ठे रहते हैं, पर बुआ सास के आने से हमें एक दूसरे के साथ बात करना भी मना कर दिया गया है, जैसे हम हंसना ही भूल गए हों। क्या करेंगे हम? बुआ सास दोनों को देखती देखती छत पर आ जाती है। जब उनको देखती है तो बुआ सास को बहुत गुस्सा आता है और वे उनको कुछ नहीं बोलती और नीचे जाकर देवयानी के पास ही चली जाती है और दोनों को बोलती है कि तुम्हारी बहुएं छत पर जाकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही थी, कहीं वे तुम दोनों को बाहर तो नहीं निकालने का प्लान कर रही। तो देवयानी कहती है कि दीदी आप ये कैसी बातें करती हो, कैसी बातें लेकर बैठ जाती हो। आप जैसा सोचती हो वे दोनों वैसी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं दोनों। आप उनको जानती भी नहीं हैं, ऐसी बातें कर रही हैं। वो हमारी बहुत सेवा करती हैं, हमारी पर बुआ सास नहीं मानती। फिर देवयानी का पति कहता है कि दीदी आप जिस दिन की आई हैं उस दिन से ही हमारी बच्चियों के बारे में ऐसे बुरा भला बोल रही हैं। हमें कितने दिन हो गया बर्दाश्त करते करते, पर अब नहीं होगा। बुआ सास बोलती है कि ना तू मेरा छोटा भाई है और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। मैंने तुझे अपनी गोदी में खिलाया है तुम्हें, और आज तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। तो देवयानी कहती है कि दीदी आप हमें गलत समझ रही हैं, वो वैसी नहीं हैं। फिर दोनों बुआ सास को समझाते हैं कि और अपनी बहुओं के बारे में बताते हैं। वे ये बातें भी बताते हैं कि कैसे वे एक दिन अपने घर में एक बाबा को लेकर आई थी और उनकी खूब सेवा की। तो बुआ सास हैरान हो जाती है और सोचती है कि अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहाँ पर हैं तुम्हारी बहुएं? तो देवयानी अपनी बहुओं को आवाज़ लगाती है और दोनों उनके पास आती हैं। बुआ सास बोलती है कि मैंने तुम दोनों के साथ के बारे में गलत सोचा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सेवा करती हो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा कि शायद तुम दोनों मेरे भाई और भाभी को घर से निकाल देंगी और अपना हक जमा लेंगी। मैंने आज तक नहीं देखा देवरानी जेठानी का प्यार, पहली बार देख रही थी तो थोड़ा शक हो गया था। तो सुहानी और वंदना कहती हैं कि कोई बात नहीं बुआ जी, गलती तो सबसे होती है। इस संसार में है कोई ऐसा इंसान जो बिना गलती के रह रहा हो? तो बुआ सास उनको अपने गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स और बोलती है कि तुम दोनों इकट्ठे ही अच्छी लगती हैं और हमेशा ऐसे ही रहना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।